वेलकम टू जूम क्लासेस 10th 11th 12th। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर थर्ड और आपके चैप्टर हैं स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जाम्पल नंबर 29 करने वाले हैं स्टूडेंट। इसमें आपसे कह रहा है प्रूफ डैट, यानी कि हमें स्टूडेंट इसको प्रूफ करना है और प्रूफ करके 3/2 लाना है, यानी कि स्टूडेंट हमें LHS इजकल टू RHS हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट हम LHS लिख लिए हैं, ये स्टूडेंट हमारे LHS हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लिया हूँ स्टूडेंट, और हमें इसे क्या प्रूफ करना है 3/2। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। बस इसमें स्टूडेंट 2 ही फॉर्मूला लगेगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो वो 2 फॉर्मूले कौन से हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको 2 फॉर्मूले लगेंगे और वो 2 फॉर्मूले आपको याद रख करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसको करते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट, ये cos x² है, तो cos x² का फॉर्मूला होता है, आप याद रखिए स्टूडेंट, वो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट cos x² का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 + cos 2x डिवाइड 2। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखिए। cos x² का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x डिवाइड क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो अब हम इसे रखना है, cos x² की जगह हमें इसे रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट रखते हैं हम लोग इसको। देखिए तो क्या है स्टूडेंट, cos x² है तो क्या रखेंगे 1 + cos 2x cos 2x डिवाइड 2। ओके, रख दिया स्टूडेंट। फिर प्लस का साइन है स्टूडेंट, तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर cos, फिर स्टूडेंट cos x² आ गया, cos x² आ गया तो सबसे पहले हमें 1 लिखना होगा, याद रखिए 1 प्लस फिर cos। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या होगा स्टूडेंट, x की जगह ये देख लीजिए 2x है, यानी कि स्टूडेंट 2x होगा, आप याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, 2x होगा क्योंकि cos x² x की जगह 2 है स्टूडेंट, तो 2x होंगे। ठीक है, फॉर्मूले में कोई ही नहीं है स्टूडेंट, ये x है तो x की जगह स्टूडेंट क्या है मेरा 2x है, तो 2x लगेगा, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, तो क्या होगा cos 2x, 2 है यहाँ पर, एंगल में 2x जुड़ेगा, प्लस 2π डिवाइड 3 प्लस फिर cos x² आ गया स्टूडेंट, और फिर ये डिवाइड 2 लगेगा, जरूर डिवाइड 2 जरूर लगाइए स्टूडेंट। ठीक है, प्लस फिर cos x² आ गया तो हम लिखेंगे 1 प्लस फिर क्या होगा स्टूडेंट cos, फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये 2x है स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पर, तो 2 और ये हो गया x माइनस 2π/3। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया, डिवाइड 2। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए स्टूडेंट हमें 1/2 हमें बाहर निकालना होगा। तो क्या बचेंगे स्टूडेंट बताइए, मुझे फिर बचेगा स्टूडेंट 1 + cos 2x प्लस 1 + cos 2x प्लस 2π/3 प्लस 1 + cos 2π माइनस 2π/3, यही बचेगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देख लीजिए आप, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/2, ये बाहर है स्टूडेंट तो ये 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस क्या है ये cos 2x। ओके, प्लस फिर क्या है स्टूडेंट cos, फिर क्या होगा 2x प्लस 2π/3। ओके, प्लस फिर ये क्या है स्टूडेंट cos
2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और वह देख लीजिए स्टूडेंट, ये मान लीजिए cos A, ये cos A है स्टूडेंट, और ये प्लस है साइन, और ये cos B है, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला होता है, याद रखिए आप, cos A, ठीक है, प्लस cos B का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 cos A प्लस B डिवाइड 2 इंटू cos A माइनस B, cos A माइनस B डिवाइड 2। तो यही फॉर्मूला स्टूडेंट हमें रखना होगा, cos A प्लस cos B, यानी कि हमें ये रखना होगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। तो चलिए हम लोग इसको रखते हैं 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस, अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, हम लिखेंगे cos, ये स्टूडेंट 2 फॉर्मूले का है तो 2 भी लिखेंगे हम, 2 इंटू है यहाँ पर cos A क्या है स्टूडेंट बताइए, A है मेरा 2x, ठीक है, प्लस 2 पाई बाई 3, ये पूरा A है, प्लस ये मेरा B है 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और डिवाइड में लगेगा स्टूडेंट 2, याद रखिएगा ये 2 डिवाइड में 2 है ना, ठीक है। फिर स्टूडेंट क्या फॉर्मूला है, cos, फिर a मेरा ये पूरा है स्टूडेंट, याद रखिएगा 2x प्लस क्या है फिर 2 पाई बाई 3, फिर माइनस का साइन आ जाएगा स्टूडेंट, फिर b क्या है मेरा 2 पाई, फिर स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सीधा यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 पाई 3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हो जाएगा फिर डिवाइड 2, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये कटने वाला है, प्लस 2 पाई बाई 3 से माइनस 2 पाई बाई 3 कट जाएगा, ठीक है, प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा स्टूडेंट, ये x है स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी x है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है, ये x है, समझ में आया स्टूडेंट, कट गया। तो अब क्या बचा, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, 1/2 3 प्लस cos 2x है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर cos 2x प्लस ये 2 है स्टूडेंट, तो लिखेंगे हम 2 इंटू cos, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगा 2x और 2x और यही भी स्टूडेंट x ही है यहाँ पर, ठीक है, 2x और 2x कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 4x हो जाएगा, डिवाइड में ये 2 है और इससे स्टूडेंट हम काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2x लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया। फिर यहाँ पर इंटू है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इंटू करेंगे, फिर स्टूडेंट क्या बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए 2 पाई बाई 3 और प्लस 2 पाई बाई 3 क्या होगा स्टूडेंट, 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, और डिवाइड में है स्टूडेंट 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 होगा, यानी कि 2 पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, cos 2 पाई बाई 3। ओके स्टूडेंट, बहुत मज़ा आता होगा आपको। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू, अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, cos 2 पाई बाई 3 को स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, 3 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 2 पाई बाई 3, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए थोड़ा। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग, ध्यान दीजिए आप, 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos पाई, देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए आप, cos पाई
यानी कि यहाँ देख लीजिए ये पाई हो गया, और फिर माइनस कह रहा है, यानी कि फर्स्ट ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है स्टूडेंट। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव में ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका साइन हो गया, फिर cos π/3। चलिए स्टूडेंट एक स्टेप आगे ही बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, 1/2 इंटू 2, सॉरी 3 है ना, ये 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x माइनस, ये इंटू में है स्टूडेंट, माइनस cos π/3 का वैल्यू क्या होते हैं, 1/2 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये है स्टूडेंट माइनस cos 2x प्लस cos 2x, ये दोनों कट जाएंगे स्टूडेंट, ये माइनस है ना, माइनस हो जाएंगे ये। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो क्या आ गया स्टूडेंट, 3/2 आ गया स्टूडेंट, और 3/2 स्टूडेंट इजकल टू क्या हो जाएंगे, RHS प्रूफ्ड।